बहुत अच्छे। ओम समाया है। आज हम ओंकार के ही उस स्वरूप का वर्णन, ज्योतिर्लिंग का अभी आपने विस्तार से महाकाल को सुना। इससे पहले सोमनाथ की बात कही थी और अब बताते हैं। ऋषियों ने कहा यहाँ बैठ जा, आवाज ना पहुंच रही हो तो यहाँ पहुंच। हाँ, आवाज देखें कि ऋषियों ने कहा कि महाभाग सूत जी, आपने अपने भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया। अब आप कृपा करके ओंकारेश्वर तीर्थ के आविर्भाव की कथा सुनाइए। तो सूत जी बोले, महर्षियों, ओंकार तीर्थ में परमेश संज्ञक ज्योतिर्लिंग किस प्रकार प्रकट हुआ, मैं ये बताता हूँ, सुनो। सूत जी ने बताया कि एक समय की बात है, भगवान नारायण मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय के बाद मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्याचल यानी विंध्य पर आए और विंध्याचल ने बड़े आदर के साथ नारद जी का पूजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं है। इस भाव को मन में लेकर के विंध्याचल नारद के समीप खड़ा हो गया। उसकी वह अभिमान भरी बात सुनकर के अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींच करके चुपचाप खड़े रहे और यह देख करके विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? परीक्षा ले रहे भोले बाबा, तो फिर तो लेते ही हैं। कई बार कई प्रसंगों में आया कि परीक्षा तो ली जाती है। अब ये लगभग जो है एक पखवाड़ा हो गया है। आज त्रयोदशवा हरियाली तीज है। आज हरियाली तीज है। हाँ, अमावस्या थी तो एक पक्ष पूरा हो गया, ये दूसरा पक्ष अब चल रहा है। तो परीक्षा तो लेंगे, इसीलिए बिजली नहीं आई है। आप निश्चिंत होकर के बैठें। हाँ, बिना लाउड स्पीकर के हम बोल रहे हैं। देखें तो कहा कि नारद जी ने जब ये बात कही तो विंध्याचल पर्वत ने पूछा, आपको यहाँ कौन सी कमी दिखाई दे रही है? और नारद जी ने कहा, भैया तुम्हारे यहाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ है, फिर भी सुमेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग कहाँ कभी नहीं पहुंच सकता वहां तक। तो सूत जी कहते हैं कि ऐसा कहकर के नारद जी वहां से
जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए, परंतु विंध्याचल पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है। ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा। और ऐसा हार्दिक निश्चय करके भगवान शिव की शरण में चला गया। और विंध्याचल ने तपस्या की, तदनंतर भगवान साक्षात ओंकार की स्थिति हुई है। प्रसन्नता पूर्वक शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 महीने तक शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर होकर के वह विंध्याचल अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देख करके पार्वती पति चंद्रशेखर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के भी लिए दुर्लभ है। और भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे विंध्य, तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अभीष्ट वर देने वाला हूं। विंध्य बोला, देवेश्वर शंभो, आप जैसा ही भक्त वत्सल है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह अभीष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता और निर्मल अंतःकरण के ऋषि व आए हुए शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की ये बात सुनकर के परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहाँ जो एक ओंकार लिंग था, जो 2 भागों में विभक्त हो गया, प्रणव में सदाशिव थे, वे ओंकार नाम से विख्यात हुए। पार्थिव मूर्ति में शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई, उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। और परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर, ये 2 शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल देने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान विषधर को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। और तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को चले गए। विंध्याचल की अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने अपने अभीष्ट कार्य की सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता हुआ वह माता के गर्भ में फिर नहीं आया, मोक्ष को प्राप्त हो गया। हे महर्षियों, ओंकार जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, उसकी आराधना से जो फल मिलता है वह सब यहाँ तुम्हें बता दिया। इसके साथ अब उत्तम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुनिए। और अब केदारनाथ और भीम शंकर 2 ज्योतिर्लिंग की कथा आपको अभी हाल सुनाई जाएगी। और तब तक एक और भजन करो या भगवान का संकीर्तन करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
आपने 12 ज्योतिर्लिंगों में 5 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुना। और अब केदारेश्वर, एक यहाँ पर भी इटावा में भी केदारेश्वर निर्माण हो रहा है, लेकिन हम केदारनाथ की बात कर रहे हैं जो हिमालय पर हैं, उत्तराखंड में हैं। सूत जी कहते हैं ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के एक साथ 2 अवतार हुए, नर नारायण अवतार। और बताते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर में बदरिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करते थे नर नारायण। और नर नारायण की तपस्या, और दोनों भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग स्थापित करके, पार्थिव से तात्पर्य होता है मिट्टी का शिवलिंग स्थापित करके नियमित रूप से पूजा करते, शंभु की प्रार्थना करते, आराधना करते। शिवजी भक्तों के अधीन रहते हैं। और जब उन दोनों के पार्थिव लिंगों के पूजन से भगवान प्रसन्न हुए और कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत अब संतुष्ट हूँ, तुम दोनों वर मांगो। नर नारायण से भगवान भोलेनाथ ने कहा कि वर मांगो। उस समय उनके ऐसा कहने पर नर नारायण ने लोक हित की कामना से कहा, हे प्रभु, हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहाँ स्थित हो जाएं, यहाँ स्थित हो जाएं अपनी पूजा के लिए। अब नर और नारायण के इस प्रकार अनुरोध करने पर महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। नर नारायण के मध्य में स्थित हो गए और संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले भगवान शंभु लोगों का उपकार करने लगे। और खास बात है कि नर और नारायण ऐसे हैं, नर नारायण अवतार कि जो पर्वत के रूप में विद्यमान है, और नर नारायण की जो पर्वत श्रृंखला है उसके मध्य में केदारनाथ हैं। जो यहाँ स्वरूप, जो चीज़ थी जहाँ वो साधना कर रहे थे, शिवलिंग बीच में रख कर के बस उसी रूप में केदारनाथ प्रकट हुए। ये केदारनाथ का विधिवत जो भी पूजन करता है, हिमालय की चढ़ाई पूरी करके और वहाँ के देवभूमि के जो 4 धाम की यात्रा है उसमें भी केदारनाथ का विशेष महत्व है। बद्री वन की यात्रा करने वाला जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेता है। नर नारायण के और केदारनाथ के शिव रूप में दर्शन करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। और एक और
केदारेश्वर हैं, केदारनाथ हैं, दूसरी तरफ बदरिका श्रम है तो बद्रीनाथ हैं। जो निश्चित रूप से शैव और वैष्णव दोनों विचारधाराओं का संगम है। नर नारायण स्वयं विष्णु के अवतार हैं और शिव भक्त हुए। अब आगे बताते हैं कि अब अगले शिवलिंग की बात की जाए, भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग की बात की जाए। काम रूप देश में लोकहित की कामना से भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतीर्ण हुए। उनका वह स्वरूप कल्याण और सुख का आश्रय है। पूर्व काल की बात है, एक महापराक्रमी राक्षस हुआ जिसका नाम भीम था। राक्षस का नाम भीम था और वह सदा धर्म का विध्वंस करने वाला और अधर्म का पोषण करने वाला था। ऐसी स्थिति में समस्त प्राणियों को दुख देता था। वह महाबली राक्षस मुख्य रूप से कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। यानी कुंभकर्ण का ये पुत्र था भीम। रामायण काल में रावण का भाई कुंभकर्ण जो 6 महीने सोता था, एक दिन के लिए जगता था, उस कुंभकर्ण की पत्नी थी करकटी और करकटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था भीम। ये भीम राक्षस अद्भुत धर्म के विरुद्ध धर्म का विध्वंस करके अधर्म का पोषक था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाला भयानक पराक्रमी भीम ने अपनी माता करकटी से पूछा, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? ये सब जानना चाहता हूं, अतः यथार्थ बताएं। माता ने कहा, बेटा रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता हैं, पिता थे, और भाई सहित उस महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम करकट और माता का नाम तो बताया कि बेटा तुम्हारे पिता कुंभकर्ण थे और श्री राम के साथ युद्ध हुआ और तुम्हारे पिता, तुम्हारे ताऊ और सभी पूरा परिवार नष्ट हो गया। अब अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने मायके में, ध्यान से सुने, माता कहती है भीम से, जो राक्षस है, कि तुम्हारे पिता कुंभकर्ण थे और राम से युद्ध में मारे गए, तो मैं अपने मायके चली आई और मेरे पिता करकट हैं
और माता का नाम पुष्कसी है, पुष्कसी था। और मैं अपने मायके में माता पिता के पास रहने लगी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण, रामायण में सुतीक्ष्ण का बताया गया है, जिस समय अरण्य कांड में राम पंचवटी की ओर जाते हैं। सुतीक्ष्ण राम भक्त हैं और सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाने के लिए जब मेरे पिताजी ने प्रयास किया तो उस तपस्वी और महात्मा ने कुपित होकर के मेरे माता पिता यानी बेटा तुम्हारे नाना और नानी को भस्म कर दिया था। भीम की माता करकटी बताती है कि कुंभकर्ण के मरने के बाद में मायके आ गई और मायके में तुम्हारे नाना और नानी को सुतीक्ष्ण को मार के खाने की चेष्टा की तो उनके देखने भर से तुम्हारे नाना और नानी भी मर गए और तब से मैं अकेली बड़े दुख के साथ रह रही हूँ और इस पर्वत पर रहने लगी। अब कोई सहारा नहीं रहा है। बड़े दुख से आतुर होकर के उसने सारा वृत्तांत बताया। कुंभकर्ण जो रावण का छोटा भाई था और किस प्रकार से राम के श्री राम के साथ युद्ध में वो धराशायी हुआ। तो करकटी की बात सुन करके भयानक पराक्रमी क्या कहा कि उसी समय तुम्हारा जन्म हुआ था जब लंका से चले तब तुम्हारा जन्म हुआ था बेटा, इसलिए तुम किसी बात को नहीं जानते। तो ये बात सुन कर के भयानक पराक्रमी भीम कुपित हो गया और विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ ऐसा बर्ताव करूं, इन्होंने मेरे पिता को, मेरे ताऊ को, पूरे वंश को लंका का विध्वंस कर दिया। ऐसी बात जब विचार की, ऐसा निश्चय करके भीम बहुत तपस्या करने लगा, केवल भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानते हुए तपस्या करने लगा। और भगवान ब्रह्मा, अरे यार चल छोड़ो तुम तो अपने हमें इतनी नहीं, हम तो पसीना जरूरी है शरीर में। तो कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, भीम मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा है वो। हाँ अबे का बत्ती आएगी, बत्ती है या तमंग जले। हाँ तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तो भीम ने कहा ब्रह्मा जी से, वास्तव में यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कभी कहीं तुलना ना हो। ऐसा कहकर के राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी अभीष्ट वर देकर अंतर्धान हो गए।
ब्रह्मा जी के से अत्यंत बल पाकर के राक्षस अपनी माता के पास चला गया, माता को प्रणाम किया और बताया कि हमने तपस्या के बल से अतुलनीय बल ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिया है और मैं विष्णु का संहार कर डालूंगा अपनी शक्ति से जो ब्रह्मांड से हमें प्राप्त हुई है। ऐसा कहकर के महान पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और फिर सबको अपने अपने स्थान से निकाल बाहर कर दिया। तो देवताओं की प्रार्थना से उनका पक्ष लेने वाले भगवान श्री हरि नारायण को भी उससे युद्ध में हरा दिया। अद्भुत है, भगवान विष्णु भी हार गए। फिर प्रसन्नता पूर्वक वह पृथ्वी को जीतना प्रारंभ कर दिया भीम ने। और इससे पहले वह काम रूप देश के राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए गया और वहां राजा के साथ भयंकर युद्ध हुआ और दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए बल वरदान के प्रभाव से शिव के आश्रित रहते हुए रहने वाले महाराज सुदक्षिण को परास्त कर दिया और सब सामग्रियों सहित उनका राज्य भी ले लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त धर्म प्रिय धर्मात्मा राजा सुदक्षिण के साथ जो भी हुआ वहाँ भगवान की प्रीति के लिए शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बना करके उनकी भजन पूजन करने लगा। उन्होंने बारंबार गंगा की स्तुति की, मानसिक स्नान आदि से पार्थिव पूजन की विधि से भगवान शंकर की पूजा की, विधिवत भगवान शिव का ध्यान किया और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के द्वारा जप करने लगा। तब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए अवकाश नहीं मिला। उन दिनों राजा सुदक्षिण की पत्नी दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती थी। वे दोनों दंपति अनन्य भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का भजन करते थे। उधर उन्हीं की आराधना में तत्पर रहते राक्षस भीम ने अभिमान से मोहित होकर के भागवत भक्ति और शिव भक्ति यज्ञ कर्म आदि कर्मों को करने वाले लोगों को सताना प्रारंभ कर दिया। ऐसे दुरात्मा राक्षस को बहुत बड़ी उनकी सेना साथ लेकर के वह सारी पृथ्वी को बस में कर लिया। वह वेदों शास्त्रों स्मृतियों और पुराणों को बताने वाले धर्म का लोप करके शक्तिशाली होने के कारण सबका स्वयं ही उपभोग करने लगे। तब सब देवता और ऋषि अत्यंत पीड़ित हो महाकोशी के तट पर गए, वहां शिव की आराधना और स्तुति किया। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, देवताओं ने कहा आप अंतर्यामी हैं, आप सबके मन की बात जानने वाले हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, कुछ भी अज्ञात नहीं है। प्रभु, महेश्वर कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए बल से शक्तिशाली हो देवताओं और धर्मपरायण लोगों को निरंतर पीड़ा दे रहा है। अतः आप इस दुखदाई राक्षस का नाश कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ बोले, देवताओं, काम रूप देश में राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं।
उनसे मेरा ये संदेश कह दो, फिर तुम्हारा कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। उनसे कहना, कामरूप देश के अधिपति महाराजा सुदक्षिण, प्रभु तुम मेरे आइए। आज ऐसा संयोग है कि लाइट नहीं है और इन्वर्टर जो है बैठ गए है। हमारे साहित्यकार और सभी बंधु आए हैं, स्वागत है। हाँ, तो कहा कि ब्राह्मणों, तब सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक वहां जाकर के भगवान शंभु की कही हुई सारी बात कह सुनाई। और उधर भगवान शिव भी अपने गणों के साथ लोकहित की कामना से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उनके निकट गए। और काम रूप नरेश राजा सुदक्षिण, जो पार्थिव शिवलिंग के साथ शिव आराधना कर रहे थे, इतने में किसी ने राक्षस से जाकर के कुंभकर्ण का पुत्र भीम और उससे जाकर के कहा कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई पुनश्चरण कर रहे हैं। ये समाचार सुनकर वह भीम राक्षस कुपित हो उठा, क्योंकि उसका शत्रु केवल भगवान विष्णु हैं, जिन्होंने कुंभकर्ण पिता और ताऊ रावण का वध किया था, समूह नष्ट किया था। इसलिए उसने प्रतिज्ञा करके ये सारा उपक्रम किया। और राजा सुदक्षिण की शिव भक्ति के कारण आज निशाचर का वध करने के लिए जो भगवान शिव ने संदेश भेजा देवताओं के माध्यम से, उसे सुन करके सब सामग्रियों सहित इस राजा सुदक्षिण को बलपूर्वक अभी नष्ट कर दूंगा, ऐसा भीम ने निर्णय किया। राजा ने भगवान शंकर पर रक्षा का पूरा दायित्व सौंप दिया। प्रभु आप ही हमारे रक्षक हैं। और जैसे ही भगवान शंकर के पार्थिव शरीर में भगवान भोलेनाथ का वह ज्योतिर्मय तेज प्रविष्ट हुआ और प्रकट होकर के कहा कि मैं ही भीमेश्वर हूं। अब वह भीम जो देशवश राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करने जा रहा था, वह खड़ा हो गया और भगवान भीमेश्वर प्रकट हो गए हाथ में पिनाक लेकर के। और जैसे ही भगवान शंकर ने अपने पिनाक से संधान किया और भीम दो टुकड़ों में विभक्त हो गया, उसका शरीर दो टुकड़े हो गया। और राक्षस ने फिर जुड़ते हुए संग्राम किया, तो भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। और भगवान शंकर द्वारा भीम को नष्ट कर दिए जाने के कारण ये ज्योतिर्लिंग भीम शंकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और प्रख्यात है। ऐसा कहा जाता है, लोगों को भ्रम में डालने वाले भीमेश्वर भीम शंकर
भीम के ईश्वर हैं, भीम का संहार करने के लिए, सुदक्षिण की साधना के लिए प्रकट हुए थे और भीम का अंत करने के उद्देश्य से हुए, इसलिए ये भीमेश्वर हुए। उस समय देवताओं और विशेष रूप से मुनियों ने भगवान शंकर की प्रार्थना की, प्रभु आप यहाँ लोगों को सुख देने वाले, सदा निवास करने वाले हैं। यह देश निंदित माना जाता है, यहाँ आने वाले लोगों को प्रायः दुख ही प्राप्त होता है। लेकिन भीम शंकर ज्योतिर्लिंग में एक प्रभाव है कि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं, जो भी संताप है वह नष्ट हो जाता है। बोलो भगवान भीम शंकर भगवान की जय। और अब कल काशी के विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की चर्चा होगी, उस पर व्याख्यान, उसके कथानक को प्रस्तुत किया जाएगा। और शेष जो भी ज्योतिर्लिंग हैं, त्रयंबक, रामेश्वर, इन सब की चर्चा कल होगी। और ये भीम का संदर्भ बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि करकटी ने भीम को ही सब कुछ बताया था। आज हमने विशेष रूप से सोमनाथ, महाकाल, केदारेश्वर, केदारनाथ और ओंकार, अमलेश्वर और भीम शंकर की कथा कही है। और अब एक भगवान चिंतन और पंचाक्षर मंत्र का संकीर्तन। ओम नमः शिवाय, ओम